फ्रॉम माई किचन टू योर हार्ट, सलाम एंड स्पून अप। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं आपको ले जाऊंगी इफ्तार से लेकर सुहूर तक का पूरा रूटीन में। अभी दुबई का शाम का सुकून है, लाइट्स ग्लोइंग, थोड़ी ठंडी हवा और घर में रमदान का एम्बियंस, बस यही मूड है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ सिंपल इफ्तार प्रिपरेशन, फैमिली मोमेंट्स, थोड़ा मी टाइम और किचन का काम, और फाइनली सुहूर जो मम्मा बनाएंगी, बहुत हैवी और फिलिंग। रमदान का हर पल स्पेशल होता है और मैं चाह रही हूँ कि आप भी ये मोमेंट्स फील करें जैसे आप यहाँ मेरे साथ हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो फ्रॉम इफ्तार टू सुहूर इन दुबई। तो चलिए जी, यहाँ मैं थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग कर आ गई थी, तो इनको मैं सबसे पहले ना डब्बों में डालकर इनको अपनी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि अगर ये पैकेजेस में पड़े रहेंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा ये कब एक्सपायर हो जाएंगे और ये अनयूज्ड ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि जैसे आप ग्रोसरीज़ लेके आए ना, उनको अपनी अपनी डेडिकेटेड बॉक्सेस में उनकी जगह पर रख दें। तो चलिए, यहाँ मैंने सभी ग्रोसरीज़ को अपनी जगह पर रख दिया है। अब हम करेंगे इफ्तार की तैयारी। मैंने आपको पहले वाले व्लॉग्स में भी बताया था कि हमारे यहाँ इफ्तार में गंजी या आश का होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ मेरे पास थोड़ी सी कल की लेफ़्ट ओवर आश रह गई थी, तो मैं इसी को आज हीट करके यूज़ कर लूँगी ताकि ये वेस्ट ना हो। फ्रिज में रखी हुई थी तो ये थोड़ी सी बहुत ही थिक हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसमें हल्का सा पानी ऐड किया था, क्योंकि पानी ऐड किया है तो इसमें टेस्ट का भी फ़र्क आएगा, तो इसलिए मैंने इसमें हल्का सा नमक ऐड कर इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। चलिए, अब हम तैयारी करते हैं शरबत बनाने की। तो आज के ड्रिंक में मैं बना रही हूँ रोज़ लेमनेड। ये वाला ड्रिंक कल मेरे हस्बैंड ने बनाया था, वो इतना अच्छा बना था ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं भी ट्राई करती हूँ। लेकिन मैंने ट्राई तो किया था, लेकिन ये उस तरीके का नहीं बना था जिस तरीके का मेरे हस्बैंड ने कल बनाया था। एनीवेज़, सबका अपना टेस्ट और फ्लेवर होता है। तो चलिए जी, यहाँ देखिए गंजी या आश जो हम कहते हैं ना, वो अच्छे से गर्म हो गई है। हम फ्लेम को बंद कर इसको साइड में रख देंगे। मीनवाइल हम कर लेंगे पकोड़े बनाने की भी तैयारी। तो आज पकोड़ों में मैं 3 तरीके के पकोड़े बनाऊंगी। आलू के पकोड़े, फिर वो जो रॉ बनाना होता है ना केला, वो तो भाई मेरा फेवरेट है, उसके पकोड़े बनेंगे, और फिर मिर्ची के भी पकोड़े बनेंगे। तो उसके लिए हम तैयार कर लेंगे बैटर में हम डालेंगे बेसन, थोड़ा सा राइस फ्लावर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। इसको हम ना सूखा ही पहले इस तरीके से सभी मसालों के साथ में ब्लेंड कर लेंगे। ये अच्छे से कंबाइन हो जाए तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक फ़ाइन बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको क्रिस्पी पकौड़े चाहिए ना, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका बैटर ना थोड़ा सा रनी हो। उतना ज़्यादा भी रनी नहीं होना चाहिए और उतना ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। बस उसका फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आप बैटर को बनाइए। अगर आप एक चम्मच से पोर करेंगे ना, तो वो इजीली ड्रिप होना चाहिए। अगर वो स्टिक हो जाएगा ना चम्मच में, तो आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत ही सॉगी बनेंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो चलिए, यहाँ एक तरफ मैंने बैटर भी बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए, अब हम फ्राइंग का जितना भी काम है ना, वो इफ्तार के 20 मिनट्स पहले कर लेंगे, ताकि हमें गर्मा गर्म और क्रिस्पी पकोड़े खाने को मिले। चलिए जी, अब हम तैयारी करते हैं शरबत बनाने की। शरबत को हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ना ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो शरबत बनाने के लिए यहाँ मैं बना रही थी रोज़ वाला लेमनेड। तो उसके लिए यहाँ मैंने बहुत सारे नींबू ले लिए थे। नींबू के बाद मैंने इसमें ऐड किया था रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। रूह अफ़ज़ा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। पानी आपको जितने भी ग्लास चाहिए शरबत, उसके अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए। चीनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्का सा नमक और हल्का सा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने के बाद जो चिया सीड्स हमने भिगा कर रखे थे वो हम डाल लेंगे। अगर आपके पास चिया सीड्स नहीं हैं तो आप बेसिल सीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिल सीड्स यानी जिसको हम सब्जा सीड्स कहते हैं, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इनको फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए। चलिए, अब इफ्तार में रह गए हैं सिर्फ 20 मिनट्स, तो हम कर लेंगे फ्राइंग वाला काम। आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि उन्हें स्प्रिंग रोल्स और समोसास चाहिए, तो यहाँ मैंने थोड़े से स्प्रिंग रोल्स और समोसा जो मैंने फ्रीज़ कर रखे थे, उनको ना बस गर्मा गर्म ऑयल में डालकर फटाफट उनको थोड़ा सा गोल्डन और क्रिस्पी होने तक मैंने उनको फ्राई कर लिया था। अब हम फ्राई करेंगे जो पकौड़े, इनकी तैयारी मैंने कर रखी थी वो। आज इफ्तार सिंपल रखा है, बस एक वार्म ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक, थोड़े से पकोड़े। बच्चों के लिए तो मैंने बना लिए थे स्प्रिंग रोल्स और समोसे, क्योंकि बच्चे ना सिर्फ वही खाते हैं, वो पकोड़े वगैरह नहीं खाते हैं, तो उसके लिए वो भी खुश हो जाएंगे। और बच्चों का एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल होता है। डेट्स का काउंट डाउन, फर्स्ट सिप का जॉय, ओ माय गॉड, रमदान इज़ सच अ वाइब। और एक फ्रूट की प्लेट भी मैंने लगा दी थी। तो चलिए, अभी हम टेबल सेट कर लेंगे क्योंकि अजान अभी होने वाली है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे इफ्तार के बाद।
रोज़ा हमने खोल लिया था बस फर्स्ट सिप ऑफ वाटर आफ्टर अ लॉन्ग फास्ट। सुबहान अल्लाह, सुकून का फीलिंग अलग ही होता है। सिंपल इफ्तार का मज़ा तब है जब सब एंजॉय करें, ग्रैटिट्यूड फील करें, बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, अब इफ्तार हो गया है और अब असली रियलिटी शुरू होती है। पोस्ट इफ्तार क्लीनिंग, टेबल क्लियर करना, प्लेट्स वॉश करना, ये पार्ट ग्लैमरस नहीं है लेकिन ज़रूरी है। देखो ना, इतना खाना बनाया था और खुश होके लगता है कि सब एंजॉय कर रहे हैं। बस अब थोड़ा सा क्लीन अप करना है। बच्चों को कभी कभी इन्वॉल्व कर लेती हूँ, तब थोड़ा फन हो जाता है, वरना ये काम थोड़ा बोरिंग लगता है। और हॉनेस्टली पोस्ट इफ्तार का ये काम मोमेंट मुझे पसंद है। सब खाना खा के थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं और मैं क्वाइटली किचन में ये सब ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी खाना मैंने बनाया था ना, वो सब हमने खा लिया था। देयर वाज नो वेस्टेज। चलिए अब हम करते हैं बर्तनों की सफाई। वाटर का थोड़ा स्प्लैश, डिशेस का थोड़ा सोप, लेकिन यार इस प्रोसेस में भी सेटिस्फैक्शन होता है। देखो, मैं प्लेट स्क्रब कर रही हूँ और मम्मा ऑलरेडी सहूर का प्रेप स्टार्ट कर रही हैं। किचन का ये बैकग्राउंड वाइब भी कोजी लगता है, स्मेल, स्टीम और थोड़ा सॉफ्ट लाइट। कभी कभी लगता है छोटी छोटी चीज़ें ही याद रहती हैं। इफ्तार का टेस्ट याद रहेगा, लेकिन ये क्लीनिंग प्लस लाफ्टर मोमेंट्स भी याद रहेगा। रमदान का एसेंस यही है, एफर्ट प्लस ग्रैटिट्यूड। बस मैं क्वाइटली अपने रूटीन में बिजी हूँ और आप लोग ये वाइब फील कर रहे हो। और हाँ, अगर आप भी पोस्ट इफ्तार क्लीनिंग स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रस्ट में मैं समझ रही हूँ, पर फिर भी घर क्लीन हो, मूड फ्रेश हो और सुहूर का प्रेप रेडी हो, सब वर्थ इट है। ये देखिए, सभी अच्छे से मैंने वॉश कर कर सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब मैं यहाँ फ़िश लेकर आई थी थोड़ी सी, तो हम फ़िश को क्लीन कर लेंगे। जब तक मैं फ़िश को क्लीन कर रही हूँ, मम्मा को मैंने कह दिया है कि वो जो अपने सुहूर में वो जो डिशेस बना रही हैं ना, वो उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। ये देखिए, फ़िश को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। मछली को क्लीन करने के बाद मैं सिंक को एक बार अच्छे से वॉश ज़रूर करती हूँ, वरना उसकी वो जो स्मेल होती है ना, वो सिंक में और बर्तनों में रह जाती है। सिंक अच्छे से साफ़ हो गया है और मछली भी अच्छे से साफ़ हो गई है। चलिए अब हम मछली में से ना इसका सारा पानी निकलने तक का इसका वेट कर लेते हैं। आज किचन में थोड़ा एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ एक नया किचन गैजेट, मेरा न्यू फूड प्रोसेसर। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे ये मेरी कुकिंग को ईजी और फन बनाएगा। सो लेट्स डाइव राइट इन। देखिए, बॉक्स से पहली चीज़, ओह लुक एट दिस। पैकेजिंग बहुत नीट है, सब एक्सेसरीज अलग अलग पैक किए हुए हैं। ब्लेड्स, जार्स, चॉपर्स और ऑब्वियसली मेन मोटर यूनिट। अभी तक डिज़ाइन बहुत स्लीक लग रहा है और कलर भी किचन के वाइब्स के लिए परफेक्ट है। इसमें से पहले मैंने निकाला था चॉपिंग ब्लेड और ये है ब्लेंडर। सब स्टडी लग रहे हैं। ऑनेस्टली एक गुड फूड प्रोसेसर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्लेड क्वालिटी, और ये काफ़ी सॉलिड लग रहा है। इसका लिड भी बहुत स्ट्रॉन्ग और टाइट है और इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। अब आने वाला है कुकिंग में एक्स्ट्रा फन। चलिए, ये हो गया पार्ट ब्लेंडर का। अब हम दूसरा इसका जो पार्ट है ना, वो हम उसको ओपन कर कर चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसमें से निकला था ये वाला जार। तो इसी में से ना सारी कटिंग, चॉपिंग, नीडिंग वगैरह इसमें हो जाती है। इसमें बहुत सारे मल्टीपर्पज़ फंक्शंस थे। एक ही जार में आप सब कुछ कर सकते हो, जैसे कि चॉपिंग हो गया, स्लाइसिंग हो गया, कटिंग हो गया, श्रेडिंग हो गया, सब कुछ इसमें आप कर सकते हैं। तो ये वाला था विस्किंग के लिए। ये वाला पार्ट जो अभी मैं ओपन कर रही हूँ ना, ये था विस्किंग के लिए। इसको मैं जब ट्राई करूँगी, इसमें जो फर्स्ट रेसिपी मैं बनाऊँगी, तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज के व्लॉग में मैं सिर्फ इसका अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। इसको यूज़ मैं फिर कभी करूँगी, तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये ब्लेड स्लाइसिंग के लिए है, फिर ये वाला पार्ट जो है वो काम आएगा विस्किंग में शायद। हाँ, ये विस्किंग में काम आएगा शायद। फिर ये वाला जो पार्ट है, ब्लेड है, ये हम यूज़ करेंगे नीडिंग के लिए, मतलब आटा जो हम गूँथते हैं ना, उसके लिए ये काम आएगा। फिर ये हो गया इसका बोल, ये शायद 3 लीटर्स का कुछ था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, अब मुझे याद नहीं है। मैं चेक करके आपको ना अगले व्लॉग में जब मैं इसमें कुछ बनाऊँगी, तब मैं चेक करके आपको ज़रूर बताऊँगी। ये देखिए जी, इसमें है मोटर में है मल्टीपल स्पीड सेटिंग्स, हाई, लो, पल्स, सब इसमें दिया गया है। डिफरेंट जार्स फॉर चॉपिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग के लिए, ब्लेड्स वगैरह सब डिफरेंट दिए हुए हैं। इजी टू क्लीन है, कॉम्पैक्ट स्टोरेज है। मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ कि अब मेरा चॉपिंग और ग्राइंडिंग का काम सिर्फ मिनटों में भी नहीं, सेकंड्स में हो जाएगा, स्पेशली फॉर इफ्तार एंड सुहूर प्रेप। और एक प्लस पॉइंट, ये काफ़ी स्टाइलिश भी लग रहा है किचन काउंटर पे। चलिए, अब मैं यहाँ पे कुछ कटिंग बोर्ड्स मुझे चाहिए थे, तो मैं वो भी लेकर आई थी। उसका भी मैं ना इसी में अनबॉक्सिंग कर लूँगी। एक मैंने ले लिया था वुडिंग का चॉपिंग बोर्ड। मेरे पास पहले वाला जो था उसमें बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए थे, तो उसको मैं डिस्कार्ड करके ये वाला यूज़ करूँगी। फिर यहाँ पर मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गए थे, ये 4 प्लास्टिक के हैं शायद,
फोल्डेबल है, इजी टू यूज़ है। आसानी से आप इस पर चॉप कर कर इसको ऐसे ही ना शीट को उठाकर आप डायरेक्टली पैन वगैरह में ट्रांसफ़र कर सकते हैं सब्जियाँ। बस अभी इसे सेटअप करने का टाइम है और फिर मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसकी पहली रेसिपी जो मैं इस फूड प्रोसेसर के साथ बनाऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग मैं इफ्तार सुहूर प्रेप के लिए पहली टेस्ट रन करने वाली हूँ। अगर आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आया, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अपने किचन गैजेट सजेशंस भी नीचे बताओ, मे बी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वो हो। अच्छा, जब मैं फूड प्रोसेसर लेने गई थी ना, तो पास ही में एक मार्केट भी पड़ रहा था, तो मैं वो मार्केट में चली गई थी और मुझे इतने अच्छे और इतनी फ्रेश यहाँ के जो ग्रीन फ्रेश लीव्स होते हैं ना, वो मिल गए थे, जिनको हम भाजी कहते हैं। तो मैं बहुत सारे लेकर आई थी और फिर मैंने मम्मा से कहा था कि इसकी जो कतली बनती है बैंगलोर में, वो बना दे। तो आज मम्मा बनाएंगी कतली और मैं बनाऊंगी फ़िश फ्राई और साथ में होगा राइस। यही हमारा सुहूर का जो है वो मील होने वाला है। तो चलिए हम फटाफट फ़िश को मैरिनेट करेंगे। जब तक मैं फ़िश को मैरिनेट कर रही हूँ, मम्मा ना अच्छे से भाजियों को क्लीन कर कर चॉप कर कर उसको अच्छे से वॉश कर कर ले लेंगी। अच्छा, फ़िश मैरिनेट करने की जो रेसिपी है ना, वो मैंने पहले भी कई बार शेयर की है, तो मैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लगा दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। मैं रेकमेंड करूँगी आप एक बार ना इस तरीके का मैरिनेशन कर कर आप एक बार फ़िश खाकर देखिए। आई एम श्योर देयर विल बी नो रिटर्निंग बैक। इतनी मज़े की और इतनी मसालेदार फ़िश हमारी बनती है ना, बस हमें कुछ सूखे मसालों को इस तरीके से मिक्स करना है और बस सूखे ही हमको फ़िश पर इस तरीके से कोट कर कर इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है, फिर हमने इसको फ्राई कर देना है। इतनी मसालेदार, इतनी क्रिस्पी और ना बिल्कुल इसका जो मसाला है वो निकलता नहीं है या चिपकता नहीं है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो हमारे साथ शेयर भी कीजिए। हमारे सोशल हैंडल्स के लिंक्स आपको स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, साथों साथ मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ कतली की रेसिपी, क्योंकि इसके बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे आए थे, तो मैंने सोचा कि अभी मैं इसको शेयर कर दूँगी। तो चलिए जी, कतली बनाने के लिए यहाँ मम्मा ले रही हैं 1/3 कप दाल। दालों में मम्मा ने लिया है तूर दाल, मसूर दाल, चना दाल और मूंग दाल, सभी का 1/3 कप मम्मा ने यहाँ ले लिया है। उसको अच्छे से वॉश कर कर 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर साइड पर रख लेंगे। जब तक दाल हमारी भीग रही है, चलिए हम आगे का प्रोसेस जो है वो देख लेते हैं। तो हम इस दाल को बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियाँ 8 से 10 या फिर आप उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए, 6 से 7 टमाटर बारीक कटे हुए। यहाँ हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी थोड़े ज़्यादा हैं। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। इसमें साथ में जाएगा 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 नींबू के साइज़ जितनी इमली। फिर हम इसमें डालेंगे 15 से 16 हरे मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद भिगोई हुई जो दाल थी उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कुकर में। फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद जो भाजी हमने लाई थी उसको हमने अच्छे से क्लीन कर कर चॉप कर कर रख लिया था, तो उस भाजी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कुकर में। क्योंकि हमारी भाजी थोड़ी ज़्यादा थी तो वो एक टाइम पर कुकर में नहीं आई थी, तो मम्मा ने इसको स्टोव पर चढ़ा दिया था। थोड़ी सी ये गल गई थी। गलने के बाद ना देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है इस तरीके से ना ये गल गई थी, तो कुकर में थोड़ी सी स्पेस बच गई थी। जो बची हुई भाजी थी उसको भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर हमने इसके ढक्कन को बंद कर कर 3 से 4 विसिल आने तक हमने इसको कुक कर लिया था। चलिए अब हम वेट करते हैं कुकर में 2 से 3 विसिल आने का। जब तक विसिल आ रही हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ये देखिए 3 से 4 विसिल आ गई है, कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है। चलिए अब हम इसको खोल कर चेक कर लेंगे। दालें हमारी बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं। भाजी तो वैसे भी इजीली गल ही जाती है। तो चलिए इसका जो एक्सेस पानी है उस पानी को हम निकाल कर सेपरेट कर लेंगे। पानी को निकाल कर सेपरेट करने के बाद इस तरीके से ना हम इसको दाल को अच्छे से मैश कर लेंगे। इसको हम बैंगलोर की तरफ घोटना कहते हैं, दाल को घोटेंगे। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जब मम्मा दाल घोट रही थी तो हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और फिर उन्होंने हमें किचन में जॉइन कर लिया था। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे घर में किचन का काम एक टीम वर्क होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर सच लिटिल ब्लेसिंग्स इन लाइफ। चलिए जब तक हमारी दाल घोट कर तैयार हो रही है, हम फ़िश फ्राई करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने तवे पर थोड़ा सा तेल लिया था, फिर हम इसमें लेयर कर देंगे तवे पर फ़िश। जब तक फ़िश हमारी एक साइड से पक रही है, चलिए हम तड़का इसका बनाकर तैयार कर लेंगे। कतली का तड़के में हम लेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे राई, करी पत्ता,
ब्लैक सीड्स यानी कलौंजी और थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ गार्लिक और बहुत सारी प्याज। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। मीनवाइल इसमें जाएगी सूखी लाल मिर्च। ये देखिए जब तक तड़का उधर ना तैयार हो रहा है, यहाँ हम फ़िश को फ्लिप कर लेंगे क्योंकि ये एक साइड से अच्छे से पक गई थी। हम बीच में हमें इसको चेक करना भी ज़रूरी है वरना ये जल सकती है। बस दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम इसको पका लेंगे। ये देखिए मैंने बताया था ना आपको कि इसका मसाला बिल्कुल नहीं लगता। चलिए मीनवाइल हमारी दाल भी बनकर तैयार है। दाल यानी कतली, जिसको हम दाल भाजी भी कहते हैं, भाजी दाल, पालक दाल, आप जो भी कह लीजिए। तो यहाँ पर कतली भी बनकर तैयार है और फ़िश भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए कितनी क्रिस्पी नॉन स्टिकी बनकर हमारी जो फ़िश है वो तैयार हुई है। और बस आज का व्लॉग यही था, मेरा सिंपल इफ्तार और मम्मा का हैवी सुहूर। आज फिर से रियलाइज़ हुआ कि रमज़ान का असली मैजिक सिर्फ खाना खाने में नहीं है, बल्कि ये स्मॉल मोमेंट्स में है। किचन में साथ काम करना, बच्चों के साथ मस्ती और थोड़ा सा क्वाइट मी टाइम भी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपके साथ ये कोज़ी मोमेंट्स शेयर कर पाई। आप देख रहे हो कि सिंपल इफ्तार भी कितना सैटिस्फाइंग लगता है और अम्मी का सुहूर का मैजिक बस देखकर ही एनर्जी और ग्रैटिट्यूड फील होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताओ आपके रमज़ान का फ़ेवरेट मोमेंट क्या होता है, इफ्तार का, सुहूर का या फैमिली के साथ किचन मोमेंट्स का। अल्लाह हम सब के रोज़े और घरों में बरकत दे और याद रखो रमज़ान का एसेंस है ग्रैटिट्यूड, फैमिली और लव। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपीज़ और कोज़ी किचन वाइब्स के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम एंड खुदा हाफिज़।